1947 में जब इंडिया यानी कि अखंड भारत उसका जब विभाजन हुआ था, किस प्रकार से वहाँ के लोग उल्लासनगर में आए और आके बैठे, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, किस प्रकार से यह शहर डेवलप हुआ और किस प्रकार से उनको बुरी नज़र लग गई और धीरे धीरे करके यह आज हालत है कि लोग शहर को छोड़ने को मजबूर हैं। ये सारी बातें और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। मैं हूं नरेश कुमार टहलरामानी और आप देख रहे हैं उल्लास सिटीजन फोरम। देखिए, 1947 में जब अखंड भारत था, उस समय जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उस समय यहाँ के जो मुसलमान थे वो उस तरफ चले गए, यानी वेस्ट इंडिया यानी अब जो पाकिस्तान कहलाता है वहाँ चले गए और वहाँ पे बैठे हुए बसे हुए हिंदू सिंधी उनको वहाँ से परेशान करके भगाया और हिंदू सिंधी अपने धर्म को बचाने के लिए वहाँ से यहाँ आए। और यहाँ वैसे तो पूरे देश में वो बिखर गए, लेकिन ज़्यादातर सिंधी लोग उल्लासनगर में आके बैठे। उस समय मिलिट्री की कैंप थी, यहाँ पे पुरानी वर्ल्ड वार सेकंड की कैंप थी, जो खाली जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पे इनको शरणार्थियों को बिठाने के लिए कहा गया और वहाँ पे आके बैठे। ये तो शुक्र कीजिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों का कि यहाँ पे जो हालतें थी बहुत ख़राब थी, कुछ एक पैसा हाथ में नहीं था, उसके बावजूद हमारे बड़ों ने मेहनत करके गाड़ियों में हॉकर्स का काम करके गोलियां बेच के खुद को खड़ा करना शुरू किया। माइंड यू, आज तक किसी सरकार ने सिंधियों को कोई माली मदद नहीं की, कोई हमारा स्टेट नहीं है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद, कोई रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद हमारी जाति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और इस उल्लासनगर शहर को वो बड़ा करने लगे, धंधों में बढ़ने लगे और यह शहर पूरे हिंदुस्तान के मैप पे आना शुरू हो गया। इतनी इंडस्ट्री, इतने धंधे यहाँ पे तैयार होते गए और हमारी जो जाति थी वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अचानक 80 के दशक तक तो सब ठीक था। 80 के दशक में न जाने कौन सी एक काली नज़र हमारे शहर पे लग गई, हमारे जाति के ऊपर लग गई कि इस शहर को मानो एक ग्रहण सा लग गया। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, शुरुआत हो गई कई लोगों की जो करप्ट भी थे, हमारे नेता कुछ ऐसे करप्ट थे, कुछ अधिकारी करप्ट थे, कुछ बिल्डर, कुछ ठेकेदार, इन्होंने मिलकर इस शहर की सत्यानाश करनी शुरू कर दी। पहले मुद्दा आया इलीगल बिल्डिंग्स का, गैर कानूनी तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी, इमारतें बननी शुरू हो गई, जहाँ पे कई लोग फंसते गए, फ्लैट लेते गए। और फिर और आगे हम थोड़ा अगर बढ़े तो उस समय क्राइम भी अपने चरम सीमा पे पहुँच गया था। आपने देखा होगा इस शहर में कितने खून होते थे। ऐसे करते 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 सन 2000 आ गया। फिर 2000 से 2000 के दशक में, 2010 के दशक में कोर्ट तक मामला चला गया कि यहाँ पे अवैध निर्माण है, इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जो 80 के दशक से 80 के आखिरी से बनने शुरू हो गई थी। अब वो केस चला गया मुंबई हाई कोर्ट में। वहाँ पे कोर्ट का निर्णय आया कि 855 बिल्डिंगों को तोड़ा जाए। हाहाकार मच गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया इन 855 बिल्डिंगों को बचाने के लिए और कुछ दंड की राशि लगा करके इनको रेगुलाइज करेंगे, ये कह के उन्होंने आश्वासन दिया कोर्ट को और एक अध्यादेश पारित किया। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, वही की वही तलवार लटकती रही। फिर 2010 से अगर मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद ये जो अवैध निर्माण बने थे, बिल्डर थे जिन्होंने घटिया तरीके से बिल्डिंग्स बनाई थी, उस वक्त जो नेता थे जिन्होंने रिश्वत खा के इन बिल्डिंगों को बनने दिया था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये यहाँ के शहर के जो महानगर पालिका के अधिकारी थे जिन्होंने रिश्वत खा के ये सब पनपने दिया था। अब ये बिल्डिंगें गिरने शुरू हो गई, लोग मरने लगे, लेकिन फिर भी कोई भी राहत नहीं। आज तक किसी को कोई राहत नहीं, सुविधाओं का आभास होते चला गया। टैक्सेस तो बढ़ती चली गई, लेकिन किसी को कोई सुविधा नहीं, बेसिक सुविधा नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि आखिर लोग परेशान होकर के, हमारे जाति के लोग परेशान होकर के शहर को छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करते पलायन करते गए। कुछ कल्याण चले गए, कुछ अंबरनाथ बदलापुर, कुछ थाना, कुछ मुलुंद। नतीजा यह निकला कि आज अगर मैं देखता हूं तो इस शहर के 40% से ज़्यादा सिंधी
शहर को छोड़ चुके हैं। कौन है इसका कारण? कौन है इनके गुनहगार? मैं मानता हूँ इनके गुनहगार इस शहर के नेता हैं, इस शहर के बिल्डर हैं, इस शहर के ठेकेदार हैं, इस शहर के सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने शहर का वो हाल करके रख दिया है कि यह शहर आज मानो लगता है कि रहने लायक ही नहीं बचा है। लोग अपना घर छोड़ के यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उस समय तो मैंने आपको बताया, यहाँ के जो मुसलमान थे, जो हिंदुस्तान में रहते थे, अखंड भारत, वहाँ जो वेस्ट इंडिया था, भारत था, वहाँ गए थे और वहाँ पे हिंदू सिंधियों के ऊपर हमला किया था, उनको विवश किया था वहाँ से छोड़ने के लिए। लेकिन आज हमारे ही नेता, हमारे ही लोग यहाँ के सिंधियों को विवश कर रहे हैं कि ये शहर छोड़ते जाएं। उनको थोड़ी भी पड़ी नहीं है कि हम अपने शहरवासियों के साथ क्या कर रहे हैं। वो कहते नहीं हैं कि मुझे तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था, मेरी नाव वहीं डूबी जहाँ पानी भी कम था। तो हमें अपनों ने ही लूटा है। ये हाल हो गया है मेरे शहर का। अब एक ही सवाल उठता है, क्या मेरे शहर में, इस शहर में हमें रहने का अधिकार है या नहीं? यह जवाब हमें कौन देगा? धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।